दोस्तों नमस्कार, मैं चंदन कुमार। आपका अपना YouTube चैनल फोकस ऑन मैथमेटिक्स हाजीपुर में स्वागत है। अगर आप नए व्यूअर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जो भी नए नए वीडियो आएंगे वो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उससे आप देख सकते हैं। और प्लीज वीडियो देख करके लाइक कर दें और अपना सुझाव कमेंट में। आइए तो हम लोग अब पढ़ते हैं क्लास 10th का। आज तीसरा दिन होगा आपका पॉलिनोमियल का। ठीक है, आज पॉलिनोमियल का क्लास 3rd यानी कि तीसरा दिन क्लास होगा, जो कि पिछले क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल क्या है उसके बारे में समझ गए थे। उसके बाद पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं वो बता दिए थे। उसके बाद बहुपद में देखे थे हम लोग कि द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और एक पदी बहुपद और जीरो बहुपद, जीरो बहुपद पढ़े थे हम लोग, शून्यक बहुपद। एक और आता है अचर बहुपद। तो अचर बहुपद समझिएगा क्या होता है। कहता है अचर मतलब जो न बदले, जो या जिसका मान कभी न बदले। जैसे 1 2 3 4, अगर आज हम लोग पढ़ रहे हैं 1 2 3 4, तो आने वाला भविष्य में भी 1 को 1 पढ़ेगा, 2 को 2 पढ़ेगा और 3 को 3 पढ़ेगा। या पिछले जो भी चले गए वो भी लोग भी 1 को 1 ही पढ़े थे, 2 को 2 ही पढ़े थे और 3 को 3 ही पढ़े थे, जिसको आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं अचर। अब अचर बहुपद क्या होता है, तो अचर वाला में अचर बहुपद जब भी बोलेगा तो उसमें कोई वेरिएबल नहीं होगा, यानी कि एक्स वाई जेड उसमें नहीं होगा, केवल और केवल कांस्टेंट होगा। कोई डिजिट होगा जो कि अंक स्वरूप में देगा और कॉमा के चिन्ह के साथ देगा। तो कैसे दर्शाएंगे, हालांकि आपको पूछता नहीं, लेकिन नॉलेज के लिए बता दे। कोई कोई राइटर उसको बताया है, आप लोग देखिएगा तो एनसीईआरटी में भी आपको नहीं मिलेगा वो सब चीज। तो देखिए तो कैसे उसको पढ़ेंगे। तो ये तो देखिएगा, पहले दिखा देते हैं अचर बहुपद क्या होता है। गौर से देखिएगा, अचर बहुपद यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कहता है क्या कि वैसा बहुपद जिसमें केवल और केवल कांस्टेंट हो, मतलब केवल और केवल अंक हो, उसमें कोई एक्स वाई जेड यानी कि वेरिएबल यानी कि चर उसमें नहीं होना चाहिए। तो कैसा होगा भाई, तो देखिएगा कैसा होगा। जैसे कि मान लीजिए कि 5 हो गया, 3 हो गया, या √3 ले लीजिए, या ले लीजिए 9। ये सब क्या हो गया, ये सब हमारा अचर बहुपद में आता है। क्या आता है? अचर बहुपद में, जो आपको शायद कहीं जिक्र मिले इसका, लेकिन हम आपको बता दिए क्योंकि डीपली आपको पढ़ाया जा रहा है मैथ, इसीलिए बता रहे हैं कि अचर बहुपद भी होता है। तो हम लोग पढ़े हैं एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चतुर्थपदी बहुपद। उसके बाद पढ़े जीरो यानी कि शून्यक बहुपद। उसके बाद पढ़े हैं रैखिक बहुपद। उसके बाद पढ़े द्विघात बहुपद। उसके बाद पढ़े त्रिघात बहुपद और एट लास्ट पढ़े हम लोग आज अचर बहुपद। तो ये हमारा सारा का सारा बहुपद का मेन टॉपिक समाप्त हो गया। जो कॉन्सेप्चुअल था पार्ट वो आपको पूरा बताए। और आगे अब देखना है हम लोग को कि 2.1 एनसीईआरटी के बुक का 2.1 और अदर बुक में आप ढूंढिएगा तो पॉलिनोमियल में पहला चैप्टर होगा, उसका पहला टॉपिक देखिएगा तो ये आएगा आपको बहुपद। तो देखिए कैसे अब बनेगा आगे, उसके लिए चलते हैं हम लोग यहां से। देखिएगा, और जो भी लोग आप लोग अगर नए व्यूअर है तो आप लोग थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो आपको नए बनेगा सो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहेगा। और अगर संभव हो तो लाइक कर दीजिएगा। और उससे ज्यादा भी इम्पोर्टेंट क्या है कि आप अपना सुझाव कमेंट में जरूर दें। जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे आइएगा तो कमेंट बॉक्स होगा, उसमें आप अपना सुझाव दीजिए कि कैसा लगा वीडियो, या आपको कुछ उसमें ऐड करवाना चाहते हैं, या कोई नए टॉपिक पे आपको चाहिए तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग को पढ़ते हैं एनसीईआरटी में 2.1। ऐसे में भी देखिएगा था बहुपद का पहला चैप्टर है ये। कहता है क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए आकृति तीनों हम ले लिए हैं, ऐसे आप बहुत सारा लीजिएगा, दिखा देंगे। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांक की संख्या ज्ञात करें।
तो देखिए इतना पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं है। हमको कहता है केवल प्रत्येक स्थिति में px के शून्यंक की संख्या ज्ञात करना है। किसका? px के। अब px है क्या भाई? तो जहां px है तब px का निकालना पड़ेगा, जहां py रहेगा तो वहां py का निकालना पड़ेगा। कहीं pz देगा लेकिन pz आपको देगा ही नहीं, ठीक है। अब देखिए अगर देगा भी तो 3D में दर्शाएगा, 3D दर्शाने के लिए उसके पास क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन आप लोगों को 10th में 3D में पढ़ना ही नहीं है इसमें। तो देखिए कहता है कि px के शून्यंक ज्ञात कीजिए। तो आपको बता दें कि साधारण सा तरीका इसका है, इसमें कुछ नहीं है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको ये देखना चाहता है कि आपके पास तर्क शक्ति है या नहीं, सोचने की क्षमता है या नहीं है, तो वो आपको दर्शाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। और ये आपके कोई एग्जाम में आता होता नहीं है, लेकिन टॉपिक में दिया है, पढ़ना है तो हम लोग को पढ़ के लेके चलना है इसको साथ में, और बनाइएगा तो बहुत मजा आएगा। देखिए कैसे बनेगा। अब px निकालने का तरीका क्या है, एकदम शॉर्ट तरीका बताते हैं, तो वह देखिएगा, बताइए कि इतना इसका px के शून्यंक की संख्या है। तो देखिए हम लोग चलते हैं, मान लीजिए इसी क्वेश्चन को लेते हैं। px की शून्यंक की संख्या हमको लेना है, क्या लेना है? शून्यंक की संख्या। तो देखिएगा px की शून्यंकों की संख्या क्या होगा भाई? तो देखिएगा क्या होगा से पकड़ने का तरीका क्या है कि p और x, जैसे ही p के ब्रैकेट में जो देगा, x देगा तो x एक्सिस पर, यहाँ देखिए p के ब्रैकेट में क्या दिया, x दिया है, तो हम लोग को px के शून्यंक ज्ञात करना है ना। तो x एक्सिस पे जितना बार कटेगा उतना ही हमारा शून्यंक होगा। क्या सुने? x कहेगा px, और px का हाथ है x जो है हमारा x एक्सिस कहलाएगा, और x एक्सिस पर जितना बार वो कटेगा कोई लाइन से, या कोई स्ट्रेट लाइन हो या कर्व लाइन हो, मतलब कि सीधा लाइन हो या टेढ़ा मेढ़ा लाइन हो या सर्किल लाइन है, या कहता है कि गोल गोल लाइन हो या स्क्वायर लाइन हो या रेक्टेंगल हो या कोन हो, कुछ भी हो, उससे आपको केवल देखना है कि पूरे x एक्सिस पर या x डैश एक्सिस पर कितना बार कटता है, वही आपका शून्यंकों की संख्या होगा। ठीक है, समझ गए? px पूछता है तो x पर जितना बार कटेगा, कोई लाइन से हो, कोई लाइन से हो या सर्किल से हो, ब्रिज से, कुछ भी हो, जितना बार कटेगा वही आपका शून्यंकों की संख्या होगा। तो देखिए समझते हैं इससे। देखिए तो x एक्सिस पर क्या बार कटा हुआ है? एक बार कटा हुआ है, और y एक्सिस पर क्या बार है? एक बार। तो जब x की चर्चा करें तो y को इग्नोर कर देंगे, y से हमको कोई ताल्लुकात नहीं होना चाहिए, मतलब y को भूल जाना है। वहां पे हम लोग इसको याद नहीं रखे हैं कि हमारा एक y एक्सिस भी है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल हमको जब भी x का जिक्र करेगा तो x एक्सिस का ही काम करेंगे। तो देखिए x एक्सिस पर क्या काट रहा है, देखिएगा तो एक लाइन गया है जो कर्व है, मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा लाइन है, तो ये हमारा एक जगह पे काट रहा है, तो शून्यंकों की संख्या कितना हो जाएगा? और ये आपका 1 हो जाएगा, जो आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है, जो आपका क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। अब देखिए तो इस प्रकार से समझे। अब थोड़ा सा आते हैं हम लोग एक्सिस पे। देखिएगा एक्सिस कैसे कैसे होता है। तो एक्सिस पहचानने आप लोग को आता होगा, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, मतलब कि एक्स अक्ष हिंदी में बोलते हैं। तो देखिए हम इसको लिख के दर्शाते हैं बड़ी बढ़िया से। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, अंग्रेजी में बोलते हैं एक्स एक्सिस, हिंदी में बोलते हैं एक्स अक्ष। गौर कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको बोले क्या? एक्स एक्सिस। इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको हिंदी में बोलते हैं वाई अक्ष। अब यह जो दोनों है, दोनों हमारा पॉजिटिव में है, यानी धनात्मक में एक्सिस हुआ। क्या हुआ? ये जो भी हुआ हमारा पॉजिटिव में हुआ। क्या हुआ? पॉजिटिव में, यानी कि धनात्मक में हुआ। ये भी हमारा क्या है? पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है। ठीक है, तो देखिए अब कहता है कि जैसे ही हम लोग ऊपर गए तो पॉजिटिव है, दाएं गए तो पॉजिटिव है। अब देखिए समझिएगा, जैसे किसी गबरा में आप कूद जाइएगा, तो गबरा में कूद गए कि आपको लाभ होगा कि हानि होगा? हानि होगा, और हानि दर्शाता है नेगेटिव को। और जैसे ही उस गबरा से बाहर निकलिएगा
तो आपका पॉजिटिव कहलाता है वो, यानी कि आपका फायदा होता है तो वहां पॉजिटिव कहलाता है। तो देखिए ये पॉजिटिव कहलाया ना, ऊपर गया तो पॉजिटिव है। अब जैसे ही नीचे आएंगे तो ये हमारा y डैश एक्सिस कहलाएगा, y डैश एक्सिस मतलब कि y डैश अक्ष, मतलब इस एक्सिस पर, इस लाइन पर जो भी मान भराएगा वो नेगेटिव में भराएगा। जैसे -1 -2 -3 -4 डॉट 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 जो भी होगा इस पर नेगेटिव ही दर्शाएगा केवल। लेकिन इस पर जो भी होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ओरिजिन होगा जिसका नियामक 0 0, क्योंकि 2D है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं 2D। अब देखिए तो इसका जो नियामक होगा 0 0 होगा वो का, अब 0 0 इसका नियामक है। तब यहाँ पे देखिए इसका 1 2 3 4 ये डॉट डॉट चला जाएगा। तो देखिएगा ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ भी जो भी होगा ये पॉजिटिव चलेगा, यह जो है पॉजिटिव चलेगा। लेकिन जैसे ही एक नीचे और एक बाएं साइड जो भी होगा, यानी कि डाउन में और लेफ्ट में जो होगा वो हमारा नेगेटिव होगा, वह एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। देखिए तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, एक्स यहाँ पे है तो यहाँ पे एक्स डैश एक्सिस कहलाएगा, ठीक है, यानी कि एक्स डैश अक्ष कहलाएगा। तो आप समझ गए कि हम लोग को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो पॉजिटिव जब कहेगा तो ऊपर और दाएं साइड में, पॉजिटिव एक्सिस कौन कौन होगा, एक ऊपर एक दाएं साइड में, और नेगेटिव एक्सिस नीचे और बाएं साइड में। समझ गए, नीचे और लेफ्ट साइड में नेगेटिव और ऊपर और दाएं साइड में पॉजिटिव कहलाएगा। अब देखिए एक और यूनिक बात, आप लोग को पढ़ना है नहीं हालांकि इसमें, लेकिन बता देते हैं आपको 11th में काम देगा। और इसी के बीच को इसको हम बोल सकते हैं एक्स वाई अक्ष, एक्स वाई अक्ष दोनों के बीच में होता है एक्स वाई अक्ष। क्या होता है, एक्स वाई अक्ष। इस दोनों के बीच में आइएगा तो इस दोनों के बीच में आइएगा, देखिएगा यहाँ पे वाई डैश एक्स अक्ष या कहलाएगा, ठीक है, या एक्स वाई डैश अक्ष, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें भी आइएगा तो इसमें कहलाएगा एक्स वाई डैश अक्ष, ठीक है, इसमें एक्स डैश और वाई डैश अक्ष कहलाएगा। मतलब ये दोनों के बीच का मध्यम है, इसलिए एक्स डैश वाई डैश का अक्ष ये हो गया, वाई डैश एक्स का अक्ष चाहे एक्स वाई डैश का अक्ष, और यह दोनों जो हो गया दोनों के बीच का, यानी कि एक्स और वाई का अक्ष, मतलब दोनों के मध्य में। अब यहाँ देखिएगा तो यह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा एक्स डैश वाई अक्ष या वाई एक्स डैश अक्ष, यानी कि एक्सिस। तो ये आपको जानना फिलहाल तो नहीं था लेकिन बता दिए हैं। अब इसको मिटाते हैं और चलते हैं अपने जिस क्वेश्चन को बनाया था उस पे चलते हैं। तो आप लोग एक्सिस बड़ी बढ़िया समझ गए होंगे, हमको पूरा उम्मीद है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं। अब यह क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है क्या, टोटली क्वेश्चन में पूछता है, 3 क्वेश्चन दिया था, एक क्वेश्चन बना लिए। दूसरा क्वेश्चन है, यह दिया है, कहा है कि px का मान निकालिए शून्यांकों की संख्या। देखिएगा px के शून्यांकों की संख्या कितना होगा, तो आपको बताए हैं जैसे ही px पूछेगा तो x एक्सिस को देखेंगे, केवल y एक्सिस को नहीं देखेंगे, y एक्सिस को वहां भूल जाएंगे। क्या करेंगे, y एक्सिस को वहां पे भूल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक एक्सिस यहाँ पे x डैश एक्सिस पर भी काट रहा है एक और एक 2, तो क्या हो जाएगा शून्यांकों की संख्या, 2 बार काट रहा है, वह भी क्या x डैश एक्सिस पे, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा हमारा px के शून्यांकों की संख्या फ्रॉम दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन। अब आप समझ गए सर आप कैसे क्वेश्चन दीजिए हम बना लेंगे। चलिए इधर देखते हैं आप कैसे बनाते हैं। अब देखिए इसमें px का मान पूछा, px के शून्यांकों की संख्या, ये तो हो गया। अब कहता है px के शून्यांकों की संख्या, क्या होगा भाई, तो देखिए तो x अक्ष पे या x डैश अक्ष पे कहीं काट रहा है क्या, कोई चिन्ह, कोई स्ट्रेट लाइन, कोई सर्किल, कोई वृत्त या कोई वर्ग या कोई आयताकार या कोई कोण, कुछ भी काट रहा है, नहीं काट रहा है। तो इस पे शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगा,
जीरो क्या हो जाएगा, शून्य, यानी कि जीरो हो जाएगा। और ये इस प्रकार से हमारा यह एनसीईआरटी का 3 क्वेश्चन समाप्त हुआ। और आप किसी भी राइटर से बनाइएगा तो आपसे बन जाएगा। चलिए इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं कैसे बनेगा। मतलब आपसे अगर कोई पूछ भी दे कि px दिया गया है या px के शून्यंकों की संख्या बताइए, तो आप लोग झट से देखते बताइए कि इसका आंसर यहाँ होगा, विदाउट कॉपी कलम उठाए हुए। देखिए एक क्वेश्चन आपसे देते हैं जो आपको केसी सिन्हा में भी मिलेगा और एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, भारतीय भवन में मिलेगा, दास गुप्ता में मिलेगा। देखिएगा तो बहुत सारा बुक का नाम है, कितना याद रखिएगा। देखिए यह क्या है, आपका एक्स अक्ष है, यह वाई अक्ष है, यह कौन सा अक्ष है, वाई डैश अक्ष है, और यह क्या है, एक्स डैश अक्ष है। यहाँ पे क्या है, ओरिजिन है। अब ओरिजिन को आप यहाँ 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 चारों में से कहीं दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिन का नियामक क्या हो जाएगा, 0 0। क्या हो जाएगा नियामक, 0 0। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, यानी कि नियामक या मूल्य बिंदु बोल सकते हो उसको। अब देखिए यहां हो गया। अब कहता है क्वेश्चन आपको दिया, क्वेश्चन आपको देगा, देखिएगा गौर से। यह क्वेश्चन दिया और आपसे पूछता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, px की संख्या ज्ञात करें। px की संख्या यानी कि px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात करें। तो ज्ञात कीजिएगा तो कितना होगा, आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं px के शून्यंकों की संख्या। देखिएगा कितना काट रहा है, y पर देखिए कि x को देखेंगे। तो पूछ किसका रहा है, x का पूछ रहा है, तो हम लोगों को y को नहीं देखना है, केवल देखना है x डैश और x अक्ष को। तो देखिए तो एक बार काटा, 2 3 4 और 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। अब बताइए px के शून्यंकों की संख्या कितना होगा, 8 होगा। कितना होगा, 8 होगा। तो देखिए क्या होगा आपका, px के शून्यंकों की संख्या 8 हो गया। अब आपको यहां कहता कि py के शून्यंकों की संख्या क्या होगा, तो आप क्या करते, py बोलेगा तो आपको x और x डैश को नहीं देखना है। जब py बोलेगा तो x डैश और x एक्सिस को नहीं देखना है, किसको देखेंगे, y वाले को देखेंगे। तो y पर क्या वो काट रहा है, तो देखिए तो y पर 1 2 3 4 5 6 7। अब बताइए y के शून्यंकों की संख्या क्या होगा, py के शून्यंकों की संख्या 7। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देगा और आपसे उम्मीद है कि आपसे पूरा पूरा बन जाएगा, थोड़ा भी तकलीफ नहीं होगा आपको बनाने में। आप क्वेश्चन देखिएगा और हंसने लगिएगा खुशी से कि इतना आसान और मैथ भी हो सकता है क्या। तो हाँ, मैथ इतना आसान है जो आप उसको कभी सोचे नहीं हुए है कि इतना भी आसान हो सकता है। केवल मेरे साथ आप बने तो रहिए, आप मेरे साथ बने रहिए, एक भी मैथ आपसे नहीं छूटेगा एग्जाम में। 98 नंबर लाइएगा आप मैथ में, यानी कि 98%। बट मेरे साथ बने रहना होगा और आपको क्वेश्चन का रिवीजन करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसको, कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए, और जो भी लेक्चर दे रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आपके सामने, वो आप उसको ख्याल रखिए और उस पर प्रैक्टिस जारी रखिए, बिल्कुल आप सफलता पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन देगा, पूछ रहा है क्या, px पूछ रहा है, क्या पूछेगा, px ही पूछेगा। x है, x डैश एक्सिस, y एक्सिस और y डैश एक्सिस। ध्यान दीजिएगा गौर से, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ध्यान दीजिए, यह क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है और कहता है यह लाइन यहां से शुरू हुआ है और यहां से जाकर के यहां गया, यहां गया, यहां गया, यानी कह सकते कि स्टार बन गया। इसका नियामक कितना होगा, 0 0। ओरिजिन यहाँ पे है। अब कहता है px की शून्यंकों की संख्या ज्ञात करे, दिया गया क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है भाई, तो क्वेश्चन यह दिया हुआ, आपको दिया हुआ है। तो देखिए कैसे बनेगा, आप लोग बहुत होशियार हो चुके हैं, ये आपसे बन जाएगा। px के शून्यंकों की संख्या लिख करके आपको बराबर का चिन्ह है, कितना किसको देखेंगे, px पूछा है तो x एक्सिस वाले को देखेंगे और x डैश एक्सिस वाले को। को देखिए था 1 2
और देखिएगा यह दोनों अगर कट रहा है एक ही पॉइंट पर तो ठीक है, और नहीं तो हम इसको बता देते हैं। देखिए देखिए दोनों कट रहा है एक ही जगह पे, तो क्या वो हो गया 1 2 और 3, तब पी एक्स के शून्यंक की संख्या कितना हो गया 3, यानी कि 3 हो गया। अब इसमें अगर पूछता कि पी वाई के शून्यंकों की संख्या बताइए तो कितना बताते आप, तो वाई वाले को पकड़ते 1 2 और 3, तब पी वाई अगर पूछता कि पी वाई के शून्यंकों की संख्या कितना, तो इसका भी 3 हो गया। इत्तेफाक से 3 3 दोनों का आ गया। आपसे केवल x का पूछेगा, y का नहीं पूछेगा, लेकिन आपको जानने के लिए, आपकी जानकारी के लिए बता दिए है कि जब आपसे पी वाई पूछेगा तो कैसे बनाइएगा। ठीक है, बैसाखी पर कभी चलने का कोशिश मत कीजिए, मतलब जो हम बताए उतना ही मत रहिए, आप कॉन्सेप्ट क्रिएट खुद से भी करते रहिए। ठीक है, बैसाखी मतलब होता है जितना हम दिए उतना ही काम कीजिए, उसके अलावा कुछ नहीं कीजिए, उसी को बैसाखी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसको आप नोट डाउन कीजिए और चलते हैं आगे। ठीक है, तब तक मेरे साथ आप बने रहिए और देखते रहिए।